सो हेलो गाइस, क्या हाल है सभी के। यू आर वाचिंग द एडी क्रिश चैनल। तो आज की वीडियो में हम देख रहे हो तुम बाहर हूँ एंड बैठा हुआ हूँ मैं। तो क्या कर रहा हूँ मैं, सबसे मेन चीज़ तो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ मॉडल एंड तुम्हें दिखा देता हूँ कि किस तरीके से वो मॉडल बन रहा है। एंड ये प्रोसेस है हमारे हॉस्टल डिज़ाइन का कि हम जो हॉस्टल डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसको हम कैसे डिज़ाइन कर रहे हैं, उसको कैसे हम बना रहे हैं, उसका मॉडल कैसे बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें मैं दिखाऊं तो यहाँ पे तुम यहाँ पे देख सकते हो सामने की तरफ तुम्हें दिख जाएगा ये शीट। ठीक है, इस शीट के अंदर तुम्हें काफ़ी सारी चीज़ें रेड रेड दिख रही होंगी। तो यहाँ पे तुम देख पा रहे हो कि ये जो है ना ब्लॉक्स क्रिएट कर रहे हैं। इसमें मैंने 3+ इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो है ये 3 फ्लोर तक जा रहा है। 2+ लिखा है जो कि 2 फ्लोर तक जा रहा है। एंड ये काफ़ी सिंपल है, तुम्हें समझ आ चुका होगा अभी तक। ठीक है, तो ये हमारे फ्लोर्स हैं। ठीक है, एंड अब तुम्हें दिखाता हूँ मैं ब्लॉक्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे तुम अगर देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ब्लॉक्स हैं। यहाँ पे अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ तो ये कुछ हमारे पास ब्लॉक्स हैं एंड सेम एज़ वेल ये हमारे पास कुछ हमने ब्लॉक्स बना रखे हैं जो अभी हम बना रहे हैं। एंड ये जो मटेरियल है मैं कौन सा यूज़ कर रहा हूँ वो भी तुम्हें थोड़ी देर में बताता हूँ। तो बेसिकली ये जो मटेरियल है तुम्हें पता ही लग गया होगा, सनबोर्ड है। ठीक है, एंड ये कितने mm वाला है, 3 mm वाला है, तो अच्छी तरीके से फोल्ड हो जा रहा है। अभी हमने ये वाले ब्लॉक्स को अचीव करा है। ठीक है, तो अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ तो कुछ इस तरीके से ये ब्लॉक्स लगेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो तुम यहाँ से ऐसे देख पा रहे होगे आई थिंक। तो ये हो गए ऐसे ऐसे एंड अभी हमारे थोड़े बहुत ब्लॉक्स बच रखे हैं तो तुम यहाँ पे से देख पा रहे हो और एज्यूम भी कर रहे होगे कि भाई यहाँ कैसे लगेंगे एंड ऑल। ठीक है, तो लगभग हमारे अभी कितने ब्लॉक्स बचे हुए हैं, 1 2 3 4 ब्लॉक्स ये वाले बचे हुए हैं। ठीक है, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो बाकी अगर मैं बात करूँ ये 2 ब्लॉक्स ये वाले बचे हुए हैं। तो इससे पहले मैंने इसका एक स्केलेटन सा बनाया था जो कि जस्ट मैंने अभी चेंज कर दिया है। मैं पहले 1 फ्लोर करके बना रहा था, पहले कुछ इस तरीके से बनाया मैंने ये। ठीक है, देन मैंने इसको चेंज करके अब ऐसा रखा हुआ है। बट अगर मैं तुम्हें समझाऊं, क्योंकि यार ये 3 फ्लोर हैं, अगर मैं डिवाइड कर करके करूँगा तो इसमें ना कटिंग दिख जाएगी। तो तुम यहाँ पे समझ पा रहे होगे। बाकी ये कुछ इस तरीके से स्केलेटन मैंने बना रखा था, तो आई होप तुम समझ रहे होगे। साथ ही साथ यार ये कटिंग मैट है जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ। कटिंग के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ कटर का। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ, हाँ, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो यहाँ पे हम कटर का यूज़ कर रहे हैं। साथ में हम यहाँ पे एक स्केल का यूज़ कर रहे हैं जो कि लोहे वाली है। ठीक है, जिस चीज़ में मैं बैठा हूँ तो यार ऐसा कुछ मैट तुम बिछा सकते हो, क्योंकि यार बेसिक सी बात है, क्योंकि हम या तो हमारे पास टेबल होनी चाहिए एंड टेबल पे भी यार काफ़ी बार ना स्क्रैचेज एंड हमारा फेविक्विक का काफ़ी काम होता है तो वो टेबल को ख़राब कर देता है। तो ऐसी कुछ फर्श ढूंढो, तो अभी ठंड का इसी टाइम है तो कुछ इस तरीके का मैट ढूंढो एंड करने लग जाओ। बाकी मेरे पास एक टूटा हुआ पैडल बार है जिसको मैं एज अ लाइन रूलर की तरह यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे कि ये छोटे हैं काफ़ी एंड ये बड़े हैं तो ऐसे यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप तुम समझ गए होंगे। एंड काफ़ी सारी चीज़ें हैं। साथ साथ यार ये जो फिनिश होता है ना, इस फिनिश को देने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमारा ये सैंड पेपर। इसे हम देसी भाषा में भी बोलते हैं रेगमार्क। तो जो रेगमार्क होता है उसको हम सैंड पेपर भी बोलते हैं। वैसे काफ़ी कॉस्टली आता है यार, अगर तुम स्टेशनरी से बाय करोगे तुम्हें 60-70 रुपये का देगा, वो भी छोटा सा पीस। तो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ये वाला पीस है। तुम इसे कोई भी जहाँ पे पेंट मिलते हैं, ठीक है, तो हार्डवेयर की शॉप है तो वहाँ से तुम आराम से ले सकते हो। ये वाला कलर ही लेना, दूसरा होता है ना वो ब्राउन सा डार्क ब्राउन में, सो वो एक्चुअली वुड के लिए यूज़ होता है तो उसको मत यूज़ करना, ये वाला यूज़ करना है। ठीक है, एंड ये 3 mm का जैसे कि मैंने तुम्हें बता दिया सनबोर्ड, एंड इसकी कॉस्ट अराउंड 200 के आसपास आती है, 200-250 से लेकर। और इसका जो मैक्सिमम साइज़ होता है वो होता है तुम्हारा ये वाला। तो तुम आई होप तुम यहाँ पे समझ गए होंगे कि कैसा साइज़ है इसका। सो गाइस, इतने टाइम बाद मैं तुम्हें दोबारा दिखा रहा हूँ। तो भाई लगातार मैं काम कर रहा था एंड हमारा कुछ इस तरीके का हमारा ब्लॉक मॉडल जो है वो तैयार हो चुका है। एंड कैसे ना कैसे करके मैंने इसे प्रिपेयर कर दिया। तो मैं उससे पहले तुमने देखा होगा कि ये मैंने ब्लॉक्स कैसे क्रिएट करे थे। ठीक है, तो डायमेंशंस मेरे पास पड़ी हुई थी, ट्रेसिंग शीट तुम्हें पता ही है यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो ट्रेसिंग प्लान के ऊपर रखी, देन उसे ड्रॉ करा, देन मैंने ब्लॉक्स बनाए, उनको भी मैंने 3 mm के उससे बनाया। अभी थोड़ी नीटनेस नहीं आ रखी है बट हाँ स्टार्टिंग हो रही है नीटनेस की। जब धीरे धीरे करके फॉर्म डेवलप अच्छी तरीके से हो जाएगी तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। अभी ये देख सकते हो यहाँ से फट चुका है एंड इसका कोई चक्कर नहीं है क्योंकि हमें एक्चुअली में हमें फॉर्म चाहिए। हम वैसे भी इसे यूज़ नहीं करने वाले, एज अ हम इसके ऊपर जस्ट हम बिल्ड कर रहे हैं, बाद में हम इसे फाड़ देंगे एंड सीधी जैसी भी हमारी फॉर्म बनेगी उसको हम सीधा एक बेस से चिपका देंगे जो कि ज़्यादा रेलिवेंट होगा। तो तुम यहाँ पे देख पा रहे हो ये वाले जो हैं अभी 2nd फ्लोर वाले वो अभी बने नहीं हुए हैं, बाकी ये वाला 2nd फ्लोर बन चुका है। तो अब तुम्हें थोड़ा बहुत लेवल्स का समझ आ रहा होगा कि यार ये 3rd फ्लोर तक है तो ये एक लेवल पे चल रहे हैं
ये हमारा सेकंड फ्लोर पे है, तो यहीं पे एंड हो गया है। ये भी हमारा ये वाला जो हमारा है ये थर्ड फ्लोर तक जाएगा, एंड ये हमारा सेकंड फ्लोर। तो आई होप तुम्हें समझ आ रहा होगा। एंड ये ना ये ऊपर से पूरा कवर होगा, तो ये तो दिखेगा भी नहीं, ये जो जस्ट जो प्रोजेक्ट हो रखी है ना ये तुम्हें अभी दिख रही है, बट जब ये पूरा बन जाएगा तो वो दिखने वाला नहीं है। तो आई होप तुम समझ गए होगे। एंड कुछ इस तरीके से है, दोबारा एक बार मैं समझाने की कोशिश करता हूँ तुम्हारे को। तो यहाँ से हमारी एंट्री होगी कुछ इस तरीके से, अब थोड़ा 3D में तुम समझो, ठीक है। जब हम एंट्री करेंगे तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया होगा, ठीक है। यहाँ से एक ऊपर बाइफरकेटेड स्टेयरकेस जा रही है, ठीक है। तो ये वाला जो पैनल दिख रहा है ना ये वाला, तो उस साइड से, क्योंकि देखो ये अंदर से इसकी डिज़ाइनिंग इसलिए नहीं कर रखी मैंने क्योंकि जब मैं शो करूँगा सर को तो ये अंदर से नहीं दिखेगा, ठीक है, बट ये उस साइड से दिखेगा। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग है, ठीक है। यहाँ पे एक कटआउट से बज रखे हैं, तो ये ग्लास का कटआउट है, ठीक है। तो एक्चुअली ये वाला जो पोर्शन है ग्लास का होने वाला है, यहाँ से पूरी की पूरी लाइट जो है वो पेनिट्रेट करेगी थ्रू आउट द जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ पे छोटे छोटे हमने 2 ब्लॉक्स बना रखे हैं, ये हमारी पेंट्री थी, ठीक है। तो इनको भी हम अभी बनाएंगे कैसे ना कैसे करके, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हमें इस साइड को मूव हुए तो इस वाले ब्लॉक में चले गए हम, यहाँ से इधर को मूव हुए तो इस वाले ब्लॉक में। इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर का है, ठीक है। 3 मीटर का डिस्टेंस हो गया। इसके बीच में भी यहाँ पे भी तुम्हारे फर्दर कॉरिडोर्स आएंगे, यहाँ पे 3 लेवल पे, एक ये रहा, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, तो 3 हमारे फर्दर होंगे। एंड ये ऊपर से कवर अप हो जाएगा। अभी तुम्हें सिर्फ ये दिख रहा होगा ब्लॉक मॉडल कुछ ऐसा, ठीक है, बट इसको हम जब कवर करेंगे तो तुम्हें ये पूरा का पूरा बंद ही दिखेगा लगभग, ठीक है। तो फिर हम बात करते हैं ऐसी मूवमेंट हुई यहाँ से, देन हम आगे की तरफ फॉरवर्ड जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे कैसे मूवमेंट हो सकती है, देखो एक तो यहाँ से एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया से थ्रू आउट हम यहाँ तक जाएंगे। दूसरी चीज़ हम क्या करेंगे कि यहाँ पे सीधा हम यहाँ पे भी पार्किंग हमारी है तो हम यहाँ पार्क करेंगे एंड सीधा यहाँ से अंदर जाएंगे। तो यहाँ से तुम अगर प्लान देखोगे कि कुछ इस तरीके से है थ्रू आउट, ठीक है। एंड सेम एज़ वेल यहाँ पे तुम अगर देख पा रहे हो तो ये जो तुम्हें दिख रहा है ये हमारा एक कॉरिडोर है जो कि इन 2 ब्लॉक और इन 2 ब्लॉक से कनेक्टेड है। साथ ही साथ तुम यहाँ पे देख पा रहे होगे कि सिमेट्री मेंटेन हो रखी है। बीच में हमारा मेस है विद जो हमारा कॉमन एरिया हो गया, एंड यहाँ पे भी हमारे रूम्स हैं जो कि सेकंड फ्लोर 2 फ्लोर तक ही है। तो आई होप तुम्हें सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो थर्ड फ्लोर 3 फ्लोर मैंने बता दिया। यहाँ पे सेकंड 2 फ्लोर तक ही है, ये मेस भी 2 फ्लोर तक है। ऊपर जो है ये मेस वाले जो बंदे होंगे उनका रूम होगा, एंड कोई और रूम्स भी हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आई होप तुम्हें यहाँ पे समझ आ रहा होगा। साथ ही साथ ये जो तुम्हें दिख रहे हैं स्पेसेस जो खाली हैं ये हमारे कॉरिडोर्स हैं, ठीक है ना, कॉरिडोर्स बोल रहा हूँ, कोर्टयार्ड्स हैं हमारे। तो ये भी अभी हमें इनको ग्रीन शीट लगानी है इसके ऊपर ताकि ये ग्रीन भी दिखें, क्योंकि मैं इसमें कलर करना नहीं चाहता, इसको थोड़ा नेचुरल रखना चाहता हूँ। तो नेचुरल वो ग्रीन शीट से ही हो पाएगा। तो आई होप तुम समझ गए होंगे। एंड सो हे गाइस, क्या हाल है आप सभी के। और अभी बज रहे हैं रात के 1:40 एंड तुम्हें पता है यार मैं मॉडल बना रहा था, एंड मॉडल का सीरीज़ जो है ये अलग से मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखे, तो ये धीरे धीरे करके सारे ऐड करके तुम देख लेना। तो अभी हम कहाँ पे पहुँचे मॉडल पे ये तुम्हें दिखाना है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो थोड़ी बहुत मैंने चीज़ें यहाँ पे शो कर रहा हूँ मैं अपने लैपटॉप से। ये मैंने रेंडर के लिए कर रखी है, प्लान बनाऊँगा जब मैं तब, ठीक है। अभी मैंने 3 प्लान बना चुके हैं, अभी रेंडरिंग के लिए मैं अलग टाइम कर रहा हूँ। बाकी ये जो सारी चीज़ें मैंने यहाँ लिखी हुई हैं इसको भी कवर अप करना है। तो अभी हमारा सिर्फ इसमें से सिर्फ प्लान हुआ है, और हमारी बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो, ये जो 7 चीज़ें हैं वो हमारी बची हुई हैं। तो आई होप तुम्हें दिख रहा होगा। एंड ये हमारा कुछ ऐसा है, ठीक है। मूव आउट टू द हमारा उस पर, तो ये हमारा मॉडल है, और इसके नीचे मैंने अब बेस क्रिएट कर दिया है। एंड उस बेस को भी मैंने साइड से एक फ्रेम से, मतलब एक पट्टी मैंने इसके साइड में लगा रखी है ताकि एक ये बेस बना रहे, ठीक है। तो ये जो है मॉडल है थोड़ा थोड़ा करके चेंज होते रहेगा। अभी जो है ये देख सकते हो ये आगे के जो ब्लॉक्स हैं इन्हें भी मेरे को क्रिएट करना है। एंड अभी ये काफ़ी नीट लग रहा है पहले कंपैरेटिव में, ठीक है। तो मैंने क्या करा था, जो हमें तुम्हें पता होगा थोड़ी देर पहले अनस्टेबल सा लग रहा था, एंड जो ये तुम देख पा रहे हो ट्रेसिंग पेपर दिख रहा था, बट अब देख सकते हो कितना नीट एंड क्लीन लग रहा है ये, ठीक है। तो अभी भी देख सकते हो इसमें ना सामने सामने तुम्हें अब दिख रहे होंगे, यहाँ पे से तुम्हें गैप्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो उनको कैसे हाइड करते हैं वो भी हम सीखेंगे कि कैसे उन्हें हाइड करते हैं, कैसे वो क्रिएट करते हैं। साथ ही साथ अगर तुम्हें प्लान अगर दिखाऊँ तो कुछ इस तरीके से हमारा प्लान है, एंड ये 3D में भी काफ़ी कूल लग रहा है अब, ठीक है। तो यहाँ पे तुम अच्छी तरीके से ज़ूम इन देख पा रहे होंगे। साथ ही साथ यहाँ पे तुम देख पा रहे हो कि हमारा जो कॉरिडोर है वो कैसे वेल कनेक्टेड है, क्योंकि यार थोड़ी देर में ये एक तरीके से हाइड हो जाएगा थोड़े टाइम के बाद जब हमारा एंड प्रोडक्ट निकल के आएगा। एंड यही है, तो इसको हम अच्छी तरीके से देखते हैं। तो आई होप तुम्हें ये वाला भी समझ आ गया होगा कि कैसे कैसे हम फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं
मॉडल को लेकर एंड